फहद, ये बात हम कितनी दफा करेंगे? मैं तुम्हें समझा चुका हूं ना कि ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड नॉट ओनली यू, ये तुम दोनों के फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कोई ऐसा नुकसान ना हो जाए जिसको मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़े। साथ अगर सीनियर ने अमेरिका आने से इनकार कर दिया तो? फहद, फहद मेरी जान, आई प्रॉमिस यू मैं सब कुछ सॉर्ट कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ ज्वाइनिंग दो, प्लीज। ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। काम पर फोकस करो, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, रिलैक्स। आई थिंक तुम सही कह रहे हो, मैं ही ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट यार। तुम नहीं होते तो मैं कभी भी अपने फैसले अकेले ले ही नहीं सकता था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके। पड़े पेशावर मर्दान लोअर धीर समेत खैबर। बस कर दीजिए, फोन को छोड़ दें। सारी रीलें तो देख ली आपने। इन्हीं रील्स को देख के तो सोच रही हूँ कि दुनिया कितनी बदल गई है। रिश्तों को छोड़कर दूर परदेश जाकर बैठ जाना कितना आसान हो गया है। पैसा ज्यादा अहम हो गया है। मेरा ख्याल है जरूरियात बढ़ गई हैं। जरूरियात नहीं बल्कि हसरतें और ख्वाहिशात बढ़ गई हैं। आपस की जेलसी बढ़ गई है। आप फात के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ, लेकिन कम से कम हमारी बेटी तो अच्छा वक्त गुजारेगी ना, खुश रहेगी। ये कैसी खुशी हुई? दुल्हन यहाँ अकेली बैठी रह जाए, लोग सवाल करते रह जाएं, और नौकरी अजीज है। अभी तो जमाल साहब इतनी तवील जिंदगी पड़ी है, सच में बहुत डर सा लगने लगा है मुझे। देखो, तुम परेशान मत हो। माजी में जो फैसले हो चुके सो हो चुके, अब हमें निभाने हैं वो। ठीक है? मैं जानता हूं कि मेरी बेटी बहुत परेशान है, मैं उसकी कैफियत को समझ सकता हूं। प्लीज अब उसे और मजीद परेशान मत करो। यार जाहिद, तुम्हारी तरफ आने के लिए कई बार प्लान किया, लेकिन जब भी आना चाहते हैं कोई ना कोई मसरूफियत आ जाती। लेकिन मुझे आज बेइंतहा खुशी है, तुम सब साथ आए। और भाभी तो बड़ी मुश्किल से नजर आती हैं, मगर इस बात की भी खुशी है आज हमारी दोस्ती को बहुत मुस्तहकम करने भाभी आई हैं, एक रिश्ते में बांधने। बस तुम्हें याद है हम एक ही दिन स्कूल में दाखिल हुए थे और हम दोनों 5-5 साल के थे, मेरा ख्याल है। यस। और तुम मुझसे 2 महीने बड़े थे। मैं तुमसे 2 माह 6 या 8 दिन छोटा था और तुम हमेशा बड़े बने रहते थे, और आज भी बड़े हो। आप लोग जीनिया की शादी कब करवा रहे हैं? जी बस खैर से फहद वापस आ जाए तो हम भी यही चाह रहे हैं कि आप इसका किसी अच्छी जगह रिश्ता तय हो जाए, तो फिर जीनिया की और आबिस की साथ शादी कर दें। मैं ठीक हूँ, बस आबिस को देखो कैसे मुंह बसोरे बैठा है। पता नहीं दूल्हा बन के कैसा लगे। भाभी, हिबा कहाँ है? उसको तो बुलाएं। कहाँ है वो? उससे भी मुलाकात कर लें। ये लीजिए, आपने मेरी बेटी को याद किया और ये आ गई। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप कहाँ थी? हम तो इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। आजकल ना इसके एग्जाम्स चल रहे हैं, हमें भी ना ये घर में कमी दिखाई देती है, और ऊपर से इसका कुकिंग का शौक। भाई वाह। अरे वाह, आबिस को तो हेल्प करने की बहुत आदत है। तुम्हारा तो आधे से ज्यादा काम यही कर दिया करेगा। अरे ये तो हमारे घर की रौनक है। हम चाह रहे हैं कि जब इसकी रुखसती हो तो एक बहू फौरन हमारे पास आ जाए, ताकि इसकी कमी हमें महसूस ना हो। अच्छा, वो बातें बहुत हो गई, अब आबिस और हिबा को थोड़ा सा वक्त दें कि वो आपस में बातचीत कर लें,
थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान लें। ये एक दूसरे को जानते हैं और मिल भी चुके हैं। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन पहले की बात और थी, अब बात कुछ और है। जी बेटा, ये भी बात आपकी सही है।